समुद्र मंथन से निकले थे 14 रत्न, इनमें छिपी है हमारी जीवन पद्धति। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम समुद्र मंथन की कथा को समझते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार एक बार महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण स्वर्ग श्रीहीन हो गया। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने उन्हें असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने का उपाय बताया और ये भी बताया कि समुद्र मंथन में से अमृत निकलेगा, जिसे ग्रहण कर तुम अमर हो जाओगे। यह बात जब देवताओं ने असुरों के राजा बलि को बताई तो वे भी समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। वासुकी नाग की नेति बनाई गई और मंदराचल पर्वत की सहायता से समुद्र को मथा गया। समुद्र मंथन से उच्चैश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरी सहित 14 रत्न निकले। समुद्र मंथन को अगर जीवन पद्धति के नजरिए से देखा जाए तो हम पाएंगे कि सीधे सीधे किसी को अमृत यानी कि परमात्मा नहीं मिलता। उसके लिए पहले मन को विकारों को दूर करना पड़ता है और अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना पड़ता है। सबसे पहले कालकूट विष निकला, जिसे भगवान शिव ने ग्रहण कर लिया। इससे तात्पर्य है कि अमृत यानी कि परमात्मा जो इंसान के मन में स्थित है। अगर हमें अमृत की इच्छा है तो सबसे पहले हमें अपने मन को मथना पड़ेगा। जब हम अपने मन को मथेंगे तो सबसे पहले बुरे विचार ही बाहर निकलेंगे। यही बुरे विचार विष है। हमें इन बुरे विचारों को परमात्मा को समर्पित कर देना चाहिए और इनसे मुक्त हो जाना चाहिए। समुद्र मंथन में दूसरे क्रम में निकली कामधेनु। वह अग्निहोत्र यानी कि यज्ञ की सामग्री उत्पन्न करने वाली थी, इसलिए ब्रह्मवादी ऋषियों ने उसे ग्रहण कर लिया। कामधेनु प्रतीक है मन की निर्मलता की, क्योंकि विष निकल जाने के बाद मन निर्मल हो जाता है। ऐसी स्थिति में ईश्वर तक पहुंचना और भी आसान हो जाता है। समुद्र मंथन के दौरान तीसरे नंबर पर उच्चैश्रवा घोड़ा निकला। इसका रंग सफेद था। इसे असुरों के राजा बलि ने अपने पास रख लिया। लाइफ मैनेजमेंट की दृष्टि से देखें तो उच्चैश्रवा घोड़ा मन की गति का प्रतीक है। मन की गति ही सबसे अधिक मानी गई है। यदि आपको अमृत अर्थात परमात्मा चाहिए तो अपने मन की गति पर विराम लगाना होगा, तभी परमात्मा से मिलन संभव है। समुद्र मंथन में चौथे नंबर पर ऐरावत हाथी निकला। उसके 4 बड़े बड़े दांत थे। उनकी चमक कैलाश पर्वत से भी अधिक थी। ऐरावत हाथी को देवराज इंद्र ने रख लिया। ऐरावत हाथी प्रतीक है बुद्धि का और उसके 4 दांत लोभ, मोह, वासना और क्रोध का। चमकदार बुद्धि से ही हमें इन विकारों पर काबू रख सकते हैं। कौस्तुभ मणि समुद्र मंथन में 5वें क्रम पर निकली कौस्तुभ मणि, जिसे भगवान विष्णु ने अपने हृदय पर धारण कर लिया। कौस्तुभ मणि प्रतीक है भक्ति का। जब आपके मन से सारे विकार निकल जाएंगे तब भक्ति ही शेष रह जाएगी। यही भक्ति ही भगवान ग्रहण करेंगे। कल्प वृक्ष समुद्र मंथन में 6ठे क्रम में निकला इच्छाएं पूरी करने वाला कल्प वृक्ष। इसे देवताओं ने स्वर्ग में स्थापित कर दिया। कल्प वृक्ष प्रतीक है आपकी इच्छाओं का। कल्प वृक्ष से जुड़ा लाइफ मैनेजमेंट सूत्र है कि अगर आप अमृत यानी कि परमात्मा प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं तो अपनी सभी इच्छाओं का त्याग कर दें। मन में इच्छाएं होंगी तो परमात्मा की प्राप्ति संभव नहीं है। रंभा अप्सरा समुद्र मंथन में 7वें क्रम में रंभा नामक अप्सरा निकली। वह सुंदर वस्त्र व आभूषण पहने हुई थी। उसकी चाल मन को लुभाने वाली थी। ये भी देवताओं के पास चली गई। अप्सरा प्रतीक है मन में छिपी वासना का। जब आप किसी विशेष उद्देश्य में लगे होते हैं तब वासना आपका मन विचलित करने का प्रयास करती है। उस स्थिति में मन पर नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। देवी लक्ष्मी समुद्र मंथन में 8वें स्थान पर निकली। देवी लक्ष्मी, असुर, देवता, ऋषि आदि सभी चाहते थे कि लक्ष्मी उन्हें मिल जाए, लेकिन लक्ष्मी ने भगवान विष्णु का वरण कर लिया। लाइफ मैनेजमेंट के नजरिए से लक्ष्मी प्रतीक है धन, वैभव, ऐश्वर्य व अन्य सांसारिक सुखों का। जब हम अमृत यानी कि परमात्मा करना चाहते हैं
तो सांसारिक सुख भी हमें अपनी ओर खींचते हैं, लेकिन हमें उस ओर ध्यान न देकर केवल ईश्वर भक्ति में ही ध्यान लगाना चाहिए। वारुणी देवी समुद्र मंथन से 9वें क्रम में निकली वारुणी देवी, भगवान की अनुमति से इसे दैत्यों ने ले लिया। वारुणी का अर्थ है मदिरा यानी नशा। यह भी एक बुराई है। नशा कैसा भी हो शरीर और समाज के लिए बुरा ही होता है। परमात्मा को पाना है तो सबसे पहले नशा छोड़ना होगा, तभी परमात्मा से साक्षात्कार संभव है। चंद्रमा समुद्र मंथन में 10वें क्रम में निकले चंद्रमा। चंद्रमा को भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण कर लिया। चंद्रमा प्रतीक है शीतलता का। जब आपका मन बुरे विचार, लालच, वासना, नशा आदि से मुक्त हो जाएगा, उस समय वह चंद्रमा की तरह शीतल हो जाएगा। परमात्मा को पाने के लिए ऐसा ही मन चाहिए। ऐसे मन वाले भक्त को ही अमृत यानी कि परमात्मा प्राप्त होता है। इसके बाद समुद्र मंथन से पारिजात वृक्ष निकला। इस वृक्ष की विशेषता थी कि इसे छूने से थकान मिट जाती थी। यह भी देवताओं के हिस्से में गया। लाइफ मैनेजमेंट की दृष्टि से देखा जाए तो समुद्र मंथन से पारिजात वृक्ष के निकलने का अर्थ सफलता प्राप्त होने से पहले मिलने वाली शांति है। जब आप अमृत परमात्मा के इतने निकट पहुंच जाते हैं तो आपकी थकान स्वयं ही दूर हो जाती है और मन में शांति का एहसास होता है। समुद्र मंथन से 12वें क्रम में पांचजन्य शंख निकला। इसे भगवान विष्णु ने ले लिया। शंख को विजय का प्रतीक माना गया है, साथ ही इसकी ध्वनि भी बहुत ही शुभ मानी गई है। जब आप अमृत परमात्मा से एक कदम दूर होते हैं तो मन का खालीपन ईश्वरीय नाद यानी स्वर से भर जाता है। इसी स्थिति में आपको ईश्वर का साक्षात्कार होता है। समुद्र मंथन से सबसे अंत में भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर निकले। भगवान धन्वंतरी प्रतीक हैं निरोगी तन व निर्मल मन के। समुद्र मंथन में 14 नंबर पर अमृत निकला था। इस 14 अंक का अर्थ है, ये है 5 कर्मेंद्रियां, 5 जनेंद्रियां तथा अन्य 4 हैं मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इन सभी पर नियंत्रण करने के बाद में परमात्मा प्राप्त होते हैं। समुद्र मंथन का अंत अत्यंत महत्वपूर्ण और रोचक था। अमृत कलश के प्रकट होने पर विवाद हुआ। जैसे ही अमृत निकला, देवताओं और दानवों के बीच उसे पाने को लेकर संघर्ष शुरू हो गया। दानव अधिक बलशाली थे और अमृत को हड़पना चाहते थे। इस स्थिति में भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया। मोहिनी रूप में वे अत्यंत सुंदर स्त्री के रूप में प्रकट हुए। दानव मोहिनी के रूप को देखकर मोहित हो गए और अमृत वितरण का कार्य उसे सौंप दिया। भगवान विष्णु ने अपनी चतुराई से अमृत केवल देवताओं को ही पिला दिया। जब दानवों को इसका आभास हुआ, तब तक वे अमृत से वंचित रह गए। राहु और केतु की उत्पत्ति कैसे हुई? अमृत पान के समय दानव राहु ने छल से देवताओं के रूप में अमृत पी लिया। सूर्य और चंद्रमा ने इस छल को देख लिया और भगवान विष्णु को इसकी सूचना दी। तब भगवान विष्णु ने अपने से सुदर्शन चक्र से राहु का सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन तब तक उसका सिर अमृत पी चुका था, इसलिए वह अमर हो गया। राहु का सिर और धड़ अलग अलग जीवित हो गए। सिर को राहु और धड़ को केतु कहा गया। अमृत पीकर देवता बलशाली हो गए और उन्होंने दानवों को पराजित कर स्वर्ग पर पुनः अधिकार कर लिया। समुद्र मंथन का उद्देश्य पूरा हुआ और देवताओं ने अमृत प्राप्त कर अमरत्व प्राप्त किया। यह कथा से यह शिक्षा मिलती है कि धैर्य, तप और भक्ति से जीवन में कठिनाइयों का सामना करके सफलता प्राप्त की जा सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग सत्संग ऑफ सनातन। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।